श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी एक मुझे संकेत किया गया है कि ऐसी कोई बात तान छेड़ दी जाए, ऐसी कोई बात सुनाई जाए जो हमारा पूरा जीवन नर्तन बन जाए, नाच, नृत्य। पहले तो मैं बताऊं नृत्य क्या होता है। जिसमें व्यक्ति खुद अनेक पोजों में होता है, व्यक्ति वही होता है पर वही आड़ा टेढ़ा लंबा चौड़ा हिला डुला खड़ा होता है, वही नर्तन है, वो वही बना रहता है। और रामायण में भी ऐसी एक लाइन है कि जैसे कोई नट नृत्य करे नट कोय, जैसे कोई नट नृत्य करता है और सोई सोई भाव दिखावई, या जो भाव दिखावई आपन होए न सोए। अपना और कुछ नहीं होता, अपना वही है पर सब होके दिखा देता है। अर्थात सच्चाई ये है कि ये सारी सृष्टि परमात्मा का नृत्य है। ये सारी सृष्टि परमात्मा ही अनेक रूपों में बनकर दिखाता है, पर आपन होए न सोए, पर आप कुछ नहीं होता। सब कुछ वही होता है पर कुछ नहीं होता। और वेदांत का तो रोज सार बताया है कि जैसे एक मिट्टी अनेक बर्तनों के रूप में बन जाती है, फिर भी मिट्टी अपने मिट्टीपन का त्याग नहीं करती। वो मिट्टी ही अनेक रूपों में दिखती है, बनती है, काम करती है, पर मिट्टी मिट्टी बनी रहती है। ये उदाहरण है। ऐसे ही इस सृष्टि का जो मालिक है, सत्य है, जो स्वयं सृष्टि है, वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं सृष्टि है। वह स्वयं सत्य है और स्वयं सब कुछ है, पर फिर भी आपन होए न सोए। ये साथ में शर्त है कि स्वयं सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। जैसे अभिनेता, पर ये बात जरा जोरदार है कि अपन ये कह तो देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात हो जाए कि ये सारा जीवन आपका नृत्य बन जाए। आनंद, नृत्य का एक अर्थ ये भी होता है कि सारा जीवन आनंद बन जाए। नृत्य में नाचना सबसे ज्यादा आनंद है, पर फिर भी सब लोग नाचते नहीं। कई बार कथाओं में ऐसी कथा की जाती है कि लोग नाचते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं कि लोग नाचें, तब भी कई लोग इतने शर्माते हैं कि उठ के खड़े नहीं होते, नहीं नाचते, हिम्मत नहीं पड़ती। उसमें मैं भी हूं, मैं भी नहीं नाचता। नाचना आनंददायी होते हुए भी मेरी नाचने की हिम्मत नहीं पड़ती। और कई लोग इतने होते हैं कि जरा सा बहाना मिल जाए फिर तो यही लगता है नाचने वालों को नाचने का बहाना चाहिए। कोई ना कोई बहाना मिला कि बीच में आ जाते हैं। एक आध हमारे साथ भी रहते हैं तो नाचने लगते हैं। और सच है कि नाचने में दुखी आदमी को भी आनंद आने लगता है। ब्रह्म ज्ञान की कथा में आनंद आए ना आए, कथा गले उतरे ना उतरे, सच्चाई है कि नाचने लगो तो आनंद प्रकट हो जाता है। नृत्य माने जिसमें सोया आनंद प्रकट होता है।
अर्थात जीवन की हर घटना आनंद बन जाए, इसका नाम है नृत्य। लड़के होने की खुशी है, दुख में भी। शादी होने की खुशी है, और कहीं जनाजा भी निकले खुशी से, हाँ ये ध्यान रखो, तो समझो जीवन नृत्य है। नृत्य में हर घटना, किसी पोज में नाचने वाले के हर पोज लो, बड़ी खुशी से वो हाथ टेढ़े करेगा, मेढ़े करेगा, कमर टेढ़ी करेगा, पैर उठाएगा, हर क्रिया नृत्य है। यदि हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा जवान होना, हमारा बूढ़ा होना, हमारी कमर टेढ़ी होना, बाल सफेद होना, वो भी आनंद हो जाए तो जीवन नृत्य हो जाए। जब छिपाने लगते हो ना ये बाल सफेद वालों को, काले करते हो, तो लगता है सफेद होना आनंद नहीं है। जीवन आनंद है जब सब कुछ अच्छा लगे। जीवन नृत्य है जब सब कुछ अच्छा लगे। जीवन अभिनय है जब हर घटना, अभिनय में बूढ़ा बनना है। कभी बूढ़ा बनने का कोई अभिनय करे तो बूढ़ा बनने वाला दुखी होके बनता है? अभिनय में नहीं, बूढ़ा बनने में आनंद। कभी कभी जो रावण बनते होंगे, उस रावण की मैं नहीं जानता, पर अभिनय में जो रावण बनता है और जब राम बाण मारेंगे वो गिर जाएगा, मरेगा, तो बड़े आनंद से मरेगा। देखो, अभिनय में मरना भी आनंद होता है, और जहां मरना आनंद हो जाए तब जीवन नृत्य है। आप कैसे मरोगे? वो तो मरने के नाम से दुखी हो, मरने का इलाज ढूंढते फिर रहे हो। मरना अभी खेल नहीं, मरना अभी नृत्य नहीं, मरना अभी अभिनय नहीं, मरना अभी आनंद नहीं। इसलिए जा मरने से जग डरे, याद है ना आगे? अब मुझे तो लगता है याद होगा। आगे हमारे आने की जरूरत नहीं, भले सूचना मंत्री कह रहे हैं, पर मुझे लगता है जब सब तुम्हें आता ही है तो हमारे आने की जरूरत ही क्या है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमा। मरना भी आनंद है। और मैंने ये बहुत अच्छे कवि लगते हैं जो अभी सुना रहे थे ना, हमें लगता है ये सुना दे तो हमारी जरूरत ही नहीं है। तो अभी अभी एक बात थी, जब से हमने सुना, जब से हमने समझा मरने का नाम जिंदगी है। असल में जिंदगी मरना है। देख रहा, असल में तो जिंदगी जिसे समझते हो वो मरना है। असल में मरना ही रियल जिंदगी है। तो जब से हमने सुना मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। मारने वाला कोई मिल जाए, क्योंकि मरना आनंद है। और कल तो इन्होंने ये भी सुनाया था, ये मरना जो है ना, मरना मरना सब कहें, मरण न जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो, ऐसा मरो कि बहुर न मरना हो। ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े। एक बार मरे छुट्टी। तुम तो मरना भी नहीं जानते, मरते हो फिर आ जाते हो, मरते हो फिर आ जाते हो। ढोंगी हो तुम। ढोंगी का मतलब मरने का नाटक करते रहते हो, मरते ही नहीं, फिर आ जाते हो, फिर जन्म लेते हो, फिर जन्म लेते हो, आ जाते हो, मरते कहाँ हो? मरना भी कोई कोई जानता है, फिर बार बार नहीं मरता। एक बार मर गए, मर गए। तो इसीलिए, और या तो यूं समझो कि बार बार मरते हो, असल में मरते नहीं हो, फिर भी ये समझते नहीं हो। क्योंकि बार बार मरने का मतलब है ये मरना नाटक है। बार बार वही मर सकता है जो सचमुच नहीं मरता, और सचमुच नहीं मरता तो फिर मरने का दुख क्या।
शास्त्र कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्मते हैं, पुनः मरते हैं, पुनः जन्मते, पुनः मरते। इसका मतलब जन्मते मरते नहीं है, खेल करते हैं। पर फिर भी इस खेल को खेल नहीं समझते। क्या आप मरने को खेल समझते हो? बस मरने को खेल समझ लो। जन्मना मरना खेल है, आना जाना खेल है, असल में नाटक है। और भी एक दिन मैंने यही कहा था, नहीं कहा हो तो याद करो। जो खेल होते हैं ना, खेल जो खेले जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, उन खेलों में आउट हो जाना, पहले हम लोग अब बोलते थे कि ये मर गया, खिलाड़ी मर जाता है खेल से। तो यहां भी जो इस दुनिया के खेल से आउट होता है, इसी का नाम मरना है। और जो अभी खेल से आउट होता है, दूसरे बार के मैच में फिर बोलो फिर शामिल हो जाता है। तो तुम जो मरते हो ना, खेल से आउट होते हो, अगले बार फिर खेल में शामिल हो जाते हो। तुम भी बिल्कुल नाटक कर रहे हो। सच्चाई यही है कि खेल में शामिल होना, आउट हो जाना, मंच में आ जाना, मंच के पीछे चले जाना, पर्दे के सामने आए, नाटक हो रहा है। जब उन्हें बदलना होता है, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। आजकल देखा होगा, पर्दे लगे रहते हैं। जनता के सामने आए, जनता के पीछे। आंखों के सामने आ गए, समझो मंच पर आ गए। ये संसार रंगमंच है, समझो या न समझो। बस इतना ही कमी है कि संसार रंगमंच है, इसमें बेस बदल बदल कर आप आते हैं, मंच में नाटक करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, फिर दूसरे ही बेस में आते हैं। पर इतनी बात समझने में जिंदगी लगी पड़ी है। इतने साधु घिस गए, घिस गए का मतलब समझे, सुना सुना के चले गए। पर हम पता नहीं किस मसाले के बने हैं कि समझते ही नहीं। इतनी सी बात समझानी है कि ये खेल है, खेल में लोग आउट होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये खिलाड़ी मर गया, और फिर भी रोते नहीं, दुख तो होता है, क्योंकि खेल में मर गए, दोबारा फिर आएंगे, फिर खेलेंगे। जिंदगी ऐसी है। और देखो, छोटे से हमको खेल ही खिलाए जाते हैं, बहुत तरह के खेल खिलाते हैं। एक चौपड़ होती, चौपड़, उसमें 21 21 21 21 84 खाने होते हैं। होता ना, 4 पट्टे होते हैं, तो 7 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, और बीच में कुछ खाने। अब बिल्कुल बीचों बीच एक सेंटर होता है, चारों तरफ से उसमें गोट चली जाती है, तो कहते पक गई। तो 84 लाख, वो बिल्कुल ये जो खेल बना है, बिल्कुल आध्यात्मिक खेल है। लख 84 घूमी के, ये 84 योनिया भी बोलते हैं, 84 का खेल भी। लख 84 घूमी के पौ पे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़े। यदि पौ नहीं पड़ा, अटकी है, तो फिर 84 जाए, फिर लौट करके फिर चक्कर लगाना पड़ता है। खेल तो खेल में ही ज्ञान भरा है। वो घूमने का मतलब है उस समय पासा पड़ गया। ऐसे ही अब तुम कहां आ गए हो, पौ पे अटके हो। यदि इस बार सम्मेलन में पौ पड़ गई, तब तो तुम्हारी गोट पक गई, और नहीं तो फिर घूमो अगले साल तक। अब उन्होंने अगले साल का कहा है, तो हम भी कह देते, नहीं तो हम तो चाहते इसी बार पौ पड़ जाए और तुम्हारी गोट पक जाए। हाँ, तो इसलिए जीवन बड़ा आनंद है, पर अभागे लोग आनंद नहीं लेते। आनंद लेना है, खेल में हर घटना का आनंद, नृत्य में हर अवस्था का आनंद। तो बचपन का एक अपना आनंद था, माँ के पेट में थे तब भी एक आनंद था। लोग यूं ही कहते हैं, इतना डनलप का अच्छा गद्दा कहीं मिलेगा नहीं जितना पेट में हम रहे हैं। यूं ही मरे जाते हैं, वो गर्भ में बड़ा होता है, फलाना होता है।
कोई बतावे पेट में क्या तुम्हें तकलीफ रही, बता दो, 1 रुपया दूंगा। बताओ क्या तकलीफ थी तुम्हें। बाहर वाले झूठ गप मारते रहते हैं, वहां बड़ा नरक है, उल्टे लटके थे। ये उल्टे लटके की भी झूठी बात। उल्टा तो चिमगादड़ भी लटका है। कभी देखा चिमगादड़ को उल्टा लटके? उससे तुम पूछो क्या तकलीफ है, उल्टा लटका है। उल्टा लटकने वाले चमगादड़ को कोई तकलीफ होती है? और तकलीफ होती तो हमने लटकाया है क्या? बोलो। जबरदस्ती लटकाया है, बड़ी खुशी से लटका है। तो ये दूसरे को तकलीफ देखने की अकल पता नहीं कहां से आई तुम। आनंद से झूल रहा है, आनंद से मस्त है, लटका है। हाँ, तुमको लटका दें तो जरूर समस्या है। चिमगादड़ को कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी है। तो तुम अपने से चोर साल और लंपट ज्ञानी जैसा अपन तसौरो मानी, तुम अपने से तलते हो कि चिमगादड़ की तरह बुरा काम करोगे तो उल्टे लटकाए जाओगे। यही ना, अब ये डरवा दिया उल्टे लटकाए जाओगे। मतलब इतना है तुम बदमाशी ना करो बस, बाकी उल्टा लटकने में कोई तकलीफ। फिर दूसरा, 9 महीने माँ के पेट में उल्टा रहना पड़ेगा। अरे हम तो जिंदगी, सुखदेव तो 12 साल बने रह गए। तकलीफ होती तो क्यों बने रहते? वो तो बाहर ही तकलीफ है, भीतर कोई तकलीफ नहीं है। बाहर ना आते तो कोई होती भी तो थोड़ी बहुत माँ को होती। अब बिचारियों को कितनी होती है तुम ही जानो, क्योंकि हम तो एक दिन थोड़ी ज्यादा खा जाते हैं तो बहुत देर करवट लेते हैं। 9 महीने तुम लटकाए रहती हो, बड़ी हिम्मत ही हो। अधन्य है सुखदेव की माता, 12 साल अंधेर कर दिया। अब माँ की सहन शक्ति गजब है भाई। 12 हाँ, और कभी कभी महीने तो लेट हो ही जाते हैं, 9 के जगह 10। हमारा एक भाई 11वें महीने में पैदा हुआ था। देखो, तो माँ को थोड़ी सी तकलीफ होगी पर कितना आनंद में रहता। अभी तो कई बार श्वास लेते हो ना, श्वास का रोग हो जाता है ना, होता है कभी कभी। वो श्वास का रोग होता है, लेने में बड़ी तकलीफ होती है। असल में तो श्वास ही लेने में तकलीफ, पेट में तो श्वास भी नहीं लेते थे। सच्चाई है, पेट में बच्चा श्वास भी नहीं लेता, इतनी भी मेहनत नहीं करता। वो तो माँ की श्वासों से जिंदा है, मुंह से नहीं खाता। ये पैदा हो गए तो खाने की तकलीफ आ गई। हाँ, नहीं तो खाते भी नहीं थे। योगियों के भी बाप थे तुम। इतने अच्छे योगी के माँ के पेट में ना मुंह चलाते थे ना आंखें खोलते थे। ये बाबा कितनी आंखें बंद करें, 9 महीने बंद रखी हैं हमने, आपने नहीं रखी। हाँ देखो, ये आधा घंटे आंखें बंद करा के योगी बनाते, 9 महीने आंखें बंद रखी, 9 महीने खाया नहीं, ऐसे ही। और यदि तुमको भी इंजेक्शन से हम दें तो तुम कहोगे मजा नहीं है, खाने का मजा चला गया। अच्छा देखो, मान लो कोई रस तुमको नाड़ी से देते रहें, खाना ना पड़े, तो एक अच्छा ही है कि खाना नहीं पड़ेगा, पर एक खराबी है, खाने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो यहीं से डालने में आता है। बात समझ में आई? तुम्हें आनंद यहां से खाने में है कि ऐसे पेट में डाल दें? देखो, शरीर को शक्ति मिल जाएगी, शरीर का पोषण बिना मुख के भी होगा, लेकिन खाने का आनंद तो मां के पेट में बच्चा खाने का आनंद नहीं जानता था। शरीर का पोषण हुआ, खाने का आनंद नहीं जानता था, पीने का। वो क्या है, कोका कोला नहीं पिया उसने, वो तो बाद में आया तो मां का दूध पिया और बड़े आनंद से, और कितना ध्यान से पीता है। इतने बड़े हो गए, बचपन वाली अकल अभी भी नहीं आई। जिसको हम बुद्धू समझते थे, बच्चा जब आंखें बंद करता है
और वो बोतल लगाता है या माँ का दूध पीता है आंखें बंद किए। इतना ध्यान से बाबा भी नहीं भोजन करते। कितना शांति से आंखें बंद करके समाधि में माने दूध पीने का पूरा आनंद लेता है। सारा मन दूध पीने में होता है आंख बंद किए। सीखना है तो जीना बच्चे से सीखो। चलो पेट में पेट की तरह रहे, फिर पैदा हुए, दूध पिया, फिर खेलने का आनंद बच्चे देखो कैसे खेलते हैं। इतना निश्चिंत तुम सयाने होके नहीं खेलते। और फिर थोड़ा जवान हुए, शादी आदि हुई, उस समय भी भगवान भूल गए। अभी स्वामी जी कथा सुना रहे थे, 4 चीजें मिली, हम बाहर से कथा सुनते रहे सब। लोग मंच में पंडाल के भीतर बैठ के नहीं सुने जितनी एकाग्रता से हम बाहर से सुनते हैं। कथा सुना रहे थे ना, किसकी? सुग्रीव की। राम के, वो भूल गया, गद्दी पा गया, पत्नी पा गया, सुविधा पा गया तो भूल गया। तो देखो आप लोग भी जब ब्याह होता है ना, 4 चीजों में एक पत्नी पति भी है, होता है, भगवान भूल जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं। वो समय ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। अपने घर के माता पिता भी अच्छे नहीं लगते जब वो आ जाती है ना। तुम्हारी महिमा बड़ी विचित्र है, भगवान भगवान सब भुला देती हो। तो परिवार अच्छा नहीं लगता, वो भी समय आनंद ही का है जहां परमात्मा भी फीका लगे। आखिर आनंद ही तो है, क्या तकलीफ है? जिस आनंद में परमात्मा की भी जरूरत न रही, इतना हम तल्लीन हो गए, वो भी ठीक है। फिर वो भी समय ठीक है। कई ने ये भी मांगा, सुख के माथे सिल पड़े, उसका भी आनंद लो। जब दुख आवे ना, हाँ, वो उसकी भी खुशी बनाओ, यही तो जीवन है। जब सुख आया तो सुख का आनंद लिया, फिर दुख का क्या लो। तब इस समय ये दोहा पढ़ो, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। तब दुख का आनंद लो। हे परमात्मा, तूने दुख दिया तो तेरी याद आई। भगवान करें और आवे और आवे और आए, जिससे हम भगवान को न भूलें। लो, दुख का भी आनंद ले। पर तुम सुख में भटके तो रोए, सुख ने हमें भटका दिया, हमसे बड़ी गलतियां हुई, जवानी हमने यूं ही खो दी, अब उसके लिए रो रहे हो। तो रोने वालों को भी रोने का, हाँ, अभी तो नाचने का कहा था ना, रोने वालों को भी रोने का बहाना चाहिए। जवानी के आनंद को भी बाद में याद कर करके रोते रहते हैं। फिर कभी कहेंगे पहले बड़ी गलतियां की हैं, अब क्या होगा? हो गई, जाने दो। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। आगे की याद कर, पीछे की क्या याद करता है? जाने दे, जो कुछ चला गया। बचपन गया, पेट के गए, जवानी के दिन गए, अब बुढ़ापे का आनंद ले। धन्यवाद दे परमात्मा को कि अच्छा किया कि आंखें कमजोर हो गई, दांत कमजोर हो गए, अब ज्यादा खाने की जरूरत खत्म हो गई, बाहर मन लगाने लायक नहीं रहे, अब तो तेरे सुमिरन के लायक हो गए। तो जैसे तेरे यहां से आए थे, जाने के पहले तेरे जैसे फिर तैयार हो गए। बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है, कोई खास फर्क नहीं। बचपन में गिर जाते थे, लड़खड़ाते थे, चलने में बैलेंस नहीं बनता था, बुढ़ापे में भी नहीं बनता। लगभग बचपन और बुढ़ापा एक जैसे, स्मृतियां बूढ़े की भी कमजोर हो जाती हैं, एक ही जैसा है। हाँ, पर इतना है कि छोटे में गिर जाते थे तो कुछ टूट फूट नहीं होती थी, अब बुढ़ापे में गिर जाते हैं तो फिर जोड़ना ही बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर बुढ़ापे में और बचपन में फर्क है, पहले हमें कोई अनुभव नहीं था तो लापरवाह थे, कभी गिर जाते थे। पर बुढ़ापे में इतने समझदार हो गए कि संभल के चलेंगे। अब ये संभल कर चलना
जितना जब बचपन में जवानी में गलतियां की, बुढ़ापे में संभल कर चलो, भगवान की याद करो, क्या ले जाने वाले हो? बुढ़ापे में याद करो क्या क्या ले जाओगे। देखो, याद करने का दिन है। बनिए लोग हिसाब करते हैं, पहले तो दीपावली को करते थे, अब मार्च में करना पड़ता है। पहले बनियों का हिसाब दीपावली को होता था, वो वर्ष का उनका एक तरह से हिसाब किताब करके नए वर्ष की शुरुआत करते थे। अब कानून के हिसाब से मार्च हो गया। चाहिए था कि भारत के लोग उसी दिन को महत्व देते, पर राजनीतिक लोग किसी की सुनते नहीं हैं। उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो हिसाब किताब वो लोग करते थे, तो तुम भी हिसाब करो कि जिंदगी के इतने दिन गए, अब तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है। जितना जाता हो संभाल लो, और ना जाता हो तो उधर से उपेक्षा करो। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? शरीर सुंदर है तो जाएगा नहीं, तो चाहे असुंदर भी है तो क्या, जब जाना ही नहीं तो क्या चिंता क्या है? ले जाने वाली चीज, जैसे देखो, जब हम जाएं, जो हमारे साथ जाए उसको तो संभालें। जो हमारे साथ नहीं जाना, अच्छा है तो क्या, बुरा है तो क्या, बल्कि बुरा है तो और अच्छा है, छोड़ने में बुरा नहीं लगेगा। इसलिए अब जब हम शरीर छोड़ेंगे, आप तो नहीं छोड़ेंगे, जो नहीं छोड़े हाथ उठाएं। धोखे से भी नहीं उठाया किसी ने। सब शरीर छोड़ोगे। अच्छा, शरीर छोड़ने के बाद फिर कितने रुपया साथ ले जाओगे? जब शरीर नहीं ले जाओगे तो और क्या ले जाओगे? घर द्वार कुछ नहीं। जब कुछ ले नहीं जाना तो देखो, जाते समय ऐसी तैयारी करो कि लालच भी नहीं, इतनी समझ आ जाए बस मुक्त हो गए। छोड़ने का कष्ट ना हो, ले जाने का इरादा ना हो, बस मुक्त। ज्यों की तिल धर दीनी चदरिया, झीनी 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 रे चदरिया। ये चदरिया झीनी ऐसे ही छोड़ दो, चले जाओ। तुम कुछ साथ ले नहीं जा सकते, बस इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम योग है। चाहे तुम खूब अनासक्त हो के, फिर कहूं, अनासक्त हो के काम करो, देश का काम करो, समाज का काम करो, तुम बड़े कुशल हो। जब जागते हो तो इतनी चिंता, जब गहरी नींद में जाते हो तो कोई याद भी नहीं रखते हो। और हमने देखा कितने बड़े लोग, तुम लोभी हो, मोही हो, हम ज्ञान देते हैं, सब बातें करते हैं, पर हमें मालूम है तुम परमात्मा के विधान से, प्रकृति के नियम से ही तुम बड़े योगी हो। सचमुच तुम आसक्त कहीं नहीं होते। इसीलिए तुम्हारे घर के लोगों ने या तुमने, ये बताओ, जो चले गए हैं एक को फोन किया है, चिट्ठी लिखी है, इतना भी कहा है मैं आराम से हूं कि नहीं? अभी विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो फोन करता है, तुम इतने निष्ठुर हो, इतने त्यागी हो कि जाने के बाद कभी शुद्ध नहीं लेते, तब फिर भी कहते हो हम संसारी हैं। तुम्हारे जैसा योगी, पर तुम्हें अपनी महिमा का ही स्मरण नहीं, अपनी अपनी तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कभी किसी से आसक्त होते तो कभी तो पत्र आते। आप तो जाके दोगे, वो तो बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, पत्र भी नहीं लिखा, निष्ठुर हैं। तुम तो जाओगे तो लिखोगे? नहीं लिखोगे, मुझे पता है। यूं ही नाटक करते हो, एक भी फोन चिट्ठी नहीं। नहीं तो वैसे ही आके दर्शन देते कि बेटा मैं आ गई, चिंता मत कर। कोई घरवाली चली गई हो तो घर वाले के पास आ जाए, कोई बात नहीं, मैं वैसे चली गई हूं पर देखो आ जाती हूं, कोई बात नहीं। आते हो? नहीं आते। कई लोग झूठी कथाएं जरूर करते हैं कि वो आ जाती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, हमें तो कोई मिला नहीं, पर सुनते हैं कि कोई कोई आते हैं। तो अच्छा, आना ठीक है कि ना आना ठीक है, तुम बता दो। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं ना आना ठीक है, डरते हैं। जिसको जिंदा में प्यार किए, ये भी देखो बेईमानी, जिंदा में इतना प्यार तो कहते हैं आना ही नहीं चाहिए। लो, यदि मर जाने के बाद आ जाए, एक दिन कोई संदेश दे जाए, मिल जाए, तो तुम क्यों डरते हो?
तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगता, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। ये जिंदगी को समझो तो आनंद बन जाए। हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, और जैसे हम आए तैसे ही तुम, जैसे हम बढ़े तैसे ही तुम, जैसे हम जाएंगे। और ना हम पत्र लिखेंगे ना तुम लिखना, ना हमें याद रहेगी। अच्छा, तुम्हें पहले जन्म की कोई याद है? क्यों याद नहीं रखा? गड़बड़े खराब हो। हमारी याद रखोगे, लोग कहते हैं हमको भूल गए। तुम अपने परबाजा सरबाजा का किसी का नाम जानते हो? बाबा को नहीं, और आगे वालों का कोई जानते हो? नहीं। होना त्यागी, होना विरक्त, सब किसी की याद नहीं। वो मर गए इस बात को लेके कि हमारी कोई याद करेगा, अपन कोई याद नहीं कर रहे। और फिर भी आज के बूढ़े सोच रहे हैं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमें जिंदा में तो याद नहीं करें, मरे पे क्या करेंगे। तुम यूं ही बेवकूफी में मरे जा रहे हो। बेवकूफी छोड़ दो, बस एक ही, बाकी आनंद है। किसी से आशा मत करो कि कोई याद करे। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। कोई चिंता विंता मत करो। चिंता को लोग कहते चिंता सांपी ने काहि न खाया, कहु जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सांपिनी डसती है, माया व्याप्ति है, पर ये भी जैसे ऊपर ही ऊपर है, कहीं गहरे में नहीं है। गहरे में तो तुम बड़े सन्यासी हो। हमने घर छोड़ा तो लोग कहते हैं बड़े त्यागी हैं, स्वामी जी सन्यासी हैं, घर बार छोड़ दिया। तुम भी तो छोड़ के जाओगे। हम जिंदा में लिया, तुम मरने के बाद लोगे। तुम भी सन्यासी हो। हम थोड़ा राजी हैं, तुमको भगवान राजी करेंगे? नहीं करेंगे। राजी कर लेंगे, छोड़ के चले जाओगे। होते भगवान तुम्हें त्यागी बना के भेजा है। हाँ, उन ट्रेंड कर दिया है, ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि जा करके फिर नाम नहीं लोगे। कोई जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसकी याद करते हो, चाहे बेटे के लिए, बाप के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए, या देश के लिए, मरकर कोई फिर देश का नाम नहीं लेवे। हमारे कुछ जरूर देशभक्त थे, जब मरने लगे तो उन्होंने कहा था हम गुलाम देश पर मरकर आजाद देश में पैदा होने जा रहे हैं, अर्थात हम फिर आएंगे जब तक देश आजाद हो जाएगा। हाँ, वो लोग आए थे। अब आने के बाद उन्होंने नहीं कहा, यही भी एक गड़बड़ाई है। इतने नारे लगा गए, कह गए, आने के बाद नहीं कहा कि मैं सुभाष हूं, मैं अब आ गया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखो मैंने मेरी फांसी पे चढ़ा था, आजादी के लिए लड़ा था, देखो मैं आ गया। पहले तो कहते रहे, बाद में यदि अब कह देते कि मैं आया हूं, हो सकता है तुम ना भी विश्वास करते। और यदि ऐसा कहने का रिवाज होता तो कई बेईमान कहते हम ही हैं सुभाष, हम ही ने देश के लिए अपनी जीवन लगा दिया है, इसलिए इस बार इलेक्शन में हमें जीता। हाँ, ये सब बन जाते। बेईमानों की कोई कमी नहीं है, खिलाड़ी लोग बहुत हैं। इसलिए भगवान ने विधान बनाया, कोई पुराने जन्मों की बातें करके दूसरे को बेवकूफ न बनावे कि हम पहले जन्म के योगी थे, देश भगत थे, हमने ये कुर्बानियां की थी, ऐसा कह करके फिर ठगते। इसलिए भगवान ने कहा सब साफ, किसी को कोई याद व्याद नहीं रहनी। तुम्हें तो है, बोलो कहां थे पहले जन्म में? अच्छा, नेताओं से पूछेंगे कि तुम पहले जन्म में क्या थे? क्या विचित्र दुनिया है, इसका भी आनंद लो। भगवान की महिमा देखो कि सब काम चल रहा है, फिर भी स्कीम ऐसी बना दी। जैसे कल परसों हमने कहा था यहां डालो तो मीठा लगता है, लगता है नहीं? अच्छा, मान लो किसी नली से गले के अंदर डाल दें, मीठा मीठा तो लगेगा, माने पेट में मीठा नहीं लगता, सिर्फ यही गेट पर। ये गेट कीपर हैं, यही गड़बड़ करते हैं। जैसे सीमा वाले मिल जाएं तो घुसपैठियों को आ जाने देते हैं, यही गेट वाले, इन्हीं में गड़बड़ है जो कुछ है।
अंदर तो पेट में चाहे नमकीन हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा। अब डायबिटीज वालों की समस्या यही है। यदि ये ना होती तो जरूरत ही नहीं कि मीठा खाएं। पर ये कहता है चाहे हम मर जाएं, चाहे पैर कटाने पड़े, चाहे आंखें चली जाएं, पर गुलाब जामुन तो जाना ही चाहिए यहाँ से। चाहे देश चला जाए, पर हमें रुपया मिले घुसपैठिए को आने दो, पाकिस्तानी चले आते। ये जो है ये गेट में, अब ये किसकी स्कीम? ये गेट में बिठा रखे, यही तो है ना मजा। सूंघने में अच्छा कहाँ लगता है? अंदर इत्र डाल दे तो कुछ नहीं, भीतर ना सुगंध है ना कुछ है। अब भीतर की कहीं आती होती तो 1-1 किलो भरे पड़े हो, पर भीतर की आती नहीं है। ये मढ़ी ढोलक बज रही है, मढ़ी मढ़ाई। तो देखो जिंदगी क्या है, क्या तुम जिंदगी का आनंद लेना चाहो, जिंदगी को देखो क्या क्या करामात है। इसलिए 5 इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं तो अच्छा लगता है, बस इसी को आपात रमणीय सहज प्रिय लगते हैं, इतने में मरे जा रहे हैं। यदि इतना ना होता तो कोई झंझट नहीं थी। जरा सा इंद्रियों में सुखानुभूति होती है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख एव न एवते आद्यंतवंता कौंतेय न ते सुरमते बुधा। बुद्धिमान, हाँ, वो एक मक्खी होती है ना, शहद में बैठ गई, ऐसे बैठ जाती है या गुड़ में चाशनी में कि फंस जाती है, फिर निकल नहीं पाती गुड़ की चाशनी में। और कई बच के खाते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, मिठाई खाओ, देखो, छुओ, सूंघो, पर ऐसे मक्खी की तरह बच के कि फंस न जाओ, बस यही कुशलता है। खाते पीते ये इंद्रियों के व्यवहार राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। गीता सुना दे। हाँ, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इंद्रियों से विषयों के ग्रहण करते में ज्यादा राग द्वेष नहीं करो, सावधान रहो। राग करोगे द्वेष करोगे फंस जाओगे। राग से भी फंसता है आदमी, द्वेष से भी। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके, जैसे नदियां सागर में जाती रहती हैं, सागर को कोई इच्छा नहीं होती, आती हैं जाती हैं, सब मानसून बनता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, नदी जाती है। ऐसे ही प्रकृति का ला है, आता जाता रहता है, बनता मिटता रहता है, सब चक्र चल रहा है। यही नहीं, इधर अन्न पैदा होता है, अपन खा लेते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, कई लोगों ने कहा ये गंदगी बनाने की भट्ठी है। अन्न खाते हैं, गंदगी बनाते हैं, चली जाती, चक्र चलता है। मैंने एक बार कहा, मैं बहुत खराब वक्ता रहा हूं, मैं कभी कभी कहता हूं, एक शहर की यदि एक दिन इकट्ठी की जाए तो एक पहाड़ बन जाए। वो तो प्रकृति का नियम देखो कि लौटकर पुनः मिट्टी में मिल जाती है। एक चक्र चलता है, अन्न बनता है, अन्न खाते हैं, गंदगी बनती है, फिर वो जाके मिट्टी में मिलकर खाद बनती है। यदि वापस जाने का ये वो क्या बोलते हैं, रिसाइकिलिंग, ये चक्र चलता रहता है, अपन बनते हैं। यदि ये मुर्दे ही इकट्ठे हो जाते, वापस ना मिले, ना जलें, ना सड़ें, मिट्टी में ना जाए, तो धरती रहने लायक। ये सब रिसाइकिलिंग, और ये किसी वैज्ञानिक की चलाई नहीं। वैज्ञानिक तो उनसे सीखते हैं, रिसाइकिलिंग परमात्मा से सीखा है। पुनः वस्तु को कैसे निर्मित करना, पुरानी वस्तु को कैसे उपयोगी बनाना, ये सृष्टि में चल रहा है। यदि ये हम समझ जाएं तो भगवान की दुनिया में भी रिसाइकिलिंग का सिद्धांत लागू है। रोने जैसा कुछ है नहीं, रोने जैसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, जातस्य ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए ये न बदलने वाले कानून ला को ये बदला नहीं जा सकता। पैदा हुआ मरता है, मरने वाला पैदा होता है, ये अपरिहार्य अपरिवर्तनीय ये सिस्टम चलता है। इसमें रोने की क्या बात है? ये रोने लायक क्या है? तो रो मत, दुखी मत हो। हम लोगों का काम न तो पेट भरने का है, पेट अपने आप भरते ही हो, कुत्ता बिल्ली भरते हैं, गधा घोड़े भरते, काम चलता है। हम काम चलाने के लिए भाषण देने नहीं आए। इस चलते काम में तुम दुखी ना हो, चिंता न करो, डिप्रेशन न हो, इतने के लिए हम आए हैं। इसलिए सूचना मंत्री की ये बात हमने मान ली कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, तुमको रुपया दे के जाएंगे, कपड़ा बांट के जाएंगे। हमारे चलाने से दुनिया चलती है, हमारे करने से बूढ़े बनते हो, जवान बनते हो, शरीर छोड़ते हो। यहाँ किसी की कोई नहीं चलती। वो तो रिसाइकलिंग, परमात्मा की सृष्टि पैदा होती है, रहती है, चली जाती है। तो वायुमानी भूतानी जायन्ते न जाता नहीं, सब चक्र चलता है। सृष्टि एक चक्र है, चलता रहता है। इसमें अपने हाथ में कुछ नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये सब गुण और प्रकृति के काम चलते हैं। तुम यह जान लो कि इसमें हम तमाशा देखने वाले हैं। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। बस ये चलने दो चक्र, इस चक्र का आनंद लो, तमाशा देखने का आनंद लो। पिक्चर में लड़ते मरते झगड़ते सब देखते तो हो, किसी को फूंक देते हैं, नाटक में किसी का मकान को पिक्चर में देखते हो। अब पिक्चर का एक पर्दा नहीं जलता, जलता है? घर फूंक दें, धुआं निकलने लगे, मारपीट हो जाए, गोली चल जाए, बम विस्फोट होते हैं, अब पर्दे को भी आंच नहीं आती। तो ये सारा जो कुछ दिखाई देता है, आत्म चैतन्य रूपी पर्दे में कहीं कुछ नहीं होता, सब दिखाई देता है। रील में होता है, दिखाई पर्दे में देता है। ये भी आश्चर्य है, कहीं दिखता कहीं। आपको स्वप्न जब दिखाई पड़ता है, कभी देखते हो तो तुम्हें स्वप्न अपनी आंखों से बाहर दुनिया दिखाई पड़ती है कि भीतर? जब तुम्हें स्वप्न दिखा कैसा लगता है? बाहर होता है कि भीतर होता है? असलियत नहीं, दिखता कैसा है? बाहर हाथी घोड़ा शेर दुष्टवान मकान सूर्य चंद्रमा जब स्वप्न में देखे, सब हमें बाहर दिखे थे नहीं बाहर। आंखें बंद थी, तुम्हारे हृदय के तुम्हारे भीतर ही सब दिखा और लगा सब बाहर। अब तुम्हें लगने का क्या करें? तुम्हें क्या क्या लगता है? अब लगना ही तो झंझट है। होता भीतर है, दिखता बाहर है। इसलिए बाहर कहीं दुनिया नहीं होती। जैसे पिक्चर में कहीं पर्दे में कुछ नहीं है, सिनेमा रील में है, दिखता वहां है। सब लोग आंखें खोल के कोई रील में देखता है? आप तो रील में देखते हो। इसी तरह से सारा संसार हमको दिखाई पड़ता है हमारी चैतन्य सत्ता में। ये जगत चिद विलास है। धीरे धीरे इस रहस्य को जान जाओगे। यह रहस्य रघुनाथ कर, यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जाने कोई। आसानी से जल्दी से कोई नहीं समझता, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, तो सपन्यो मोह न हो। यदि ये जान जाए तो फिर मोह नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं भगवान करें तुम संतों के, ज्ञानियों के, योगियों की शरण में आकर यह रहस्य जान लो और आनंद से खेल चलने दो। न इसमें अड़ंगा लगाओ और न ज्यादा चक्कर में पड़ो। बस योगा कर्मसु कौशलम, आनंद से चलने दो इस रथ के चक्र को। एक कुतिया रथ के आगे जा रही थी, रथ के आगे वो चला तो घोड़े रहे थे, तो एक आध बार कुतिया रुकी तो घोड़ा रुक गया। तो कुतिया को भ्रम हो गया कि मैं चलती हूं तो रथ चलता है, मैं रुकती हूं तो रथ रुकता है, ये रथ मैं ही चला रही हूं। तो जब कुतिया को ये अकड़ आ गई तो एक बार कुतिया रुकी तो हाँकने वाले ने घोड़े को रुकने नहीं दिया, तो कुतिया का पैर आ गया तो चिल्लाने लगी, भ्रम टूट गया। कुतिया को रथ चलाने का भ्रम टूट गया। ऐसे ही हम सब लोग लगभग, हाँ ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बाकी तुम
कि दुनिया तुम चलाते हो, तुम्हें भ्रम है, तुम कुछ भी नहीं, तुम देह नहीं चला सकते, अपनी इंद्रियां नहीं चला सकते, जीवन मरण का नियम तुम नहीं चला सकते, तुम दुनिया क्या चलाओगे? इसलिए तुम चलाने अलाने वाले नहीं हो। इस दुनिया के रथ का चक्र परमात्मा चलाने वाले हैं। तुम झूठा कुतिया की तरह अभिमान करते हो। अभिमान छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।